हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए कितने एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, कितने लेवल्स को पार करना होता है, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, वो सारी जानकारियां आज आप सभी के साथ बच्चे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। एक, अगर आप पहली से 5वीं क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हो, या छठी से 8वीं क्लास तक के शिक्षक आप बनना चाहते हो, 9वीं 10वीं क्लास के लिए बनना चाहते हो, 11वीं और 12वीं क्लास के लिए, बच्चे 4 प्रकार के शिक्षकों के टीचर्स की कैटेगरी होती है जिनके अंदर आपका सिलेक्शन किया जाता है। देखिए बच्चे, अगर आप पहली से 5वीं क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको सामान्यतः 3 लेवल्स से होकर गुजरना पड़ेगा। सर 3 स्टेज से बच्चे आपको होकर गुजरना पड़ेगा और 3 स्टेज पार करने के बाद में आपका सिलेक्शन फाइनली टीचर की पोस्ट पे हो जाएगा। देखिए बच्चे, सबसे पहला तो जो आपका स्टेज आता है वो आता है सर आपकी क्वालिफिकेशंस। देखिए बच्चे, एज के बारे में आप मत सोचिएगा। एज के लिए लगभग आपको फाइनली सेलेक्ट होने के लिए, चाहे किसी भी कैटेगरी का टीचर हो, लगभग 21 वर्ष से शुरू होती है और अंत में सभी राज्यों के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस कुछ राज्य नहीं लगाते हैं, कुछ लगाते भी हैं आपके। वो नोटिफिकेशन जब आता है, हालांकि नई शिक्षा नीति है तो इसके आधार पर जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर हमें एग्जैक्टली पता लगेगा क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनफ होती है आयु आपके पास में जहां तक आप प्रयास पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। तो बच्चे, जो आपके पास में टीचर बनने के लिए टेस्ट होते हैं, आप बैठना तो 18 साल की आयु से शुरू कर देते हो, लेकिन फाइनली सिलेक्ट होने के लिए मैंने कहा 21 वर्ष की आयु आपको चाहिए होती है। अब इसमें अंतर क्या है अभी बताऊंगा आपको। तो पहले बच्चे, मैंने कहा पहला आपके पास में स्टेज क्या होता है सर, आपकी क्वालिफिकेशन। पहली से 5वीं क्लास तक का टीचर आपको बनना है बच्चे, तो आपको 12th और 12th के साथ में बीएलएड या डीएलएड आपके द्वारा होनी चाहिए, अगर ऐसा है बच्चे। या फिर देखो, अलग अलग राज्यों के अंदर अपने अपने कुछ ऐसे डिप्लोमा होते हैं जो इन्हीं के इक्विवेलेंट माने जाते हैं बच्चे। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। ये डिप्लोमा आपकी जब भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी के टाइम पे लिखा होता है कि हम कौन कौन से डिप्लोमा को इनके इक्विवेलेंट, इनके समान मानते हैं। तो अगर आपके पास में उस राज्य के अंतर्गत ऐसा कोई डिप्लोमा है तो भी बच्चे आप भर सकते हो। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको क्लियरली लिखा होता है कौन कौन से डिप्लोमा माने जाएंगे नोटिफिकेशन के अंदर। तो बच्चे, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है। अगर ये है तो फिर बच्चे, उत्तर प्रदेश सरकार आपको बोलेगी भाई आपके पास में इसका क्या प्रूफ है कि आपके पास में 12th और बीएलएड डीएलएड है। आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट, बोलेंगे डॉक्यूमेंट क्या तुमने पढ़ के पास किए? अब आप कहोगे बिल्कुल पढ़ के। तो आपके पास में उत्तर प्रदेश सरकार कहेगी भी पढ़ के पास किए ना, तो एक छोटा सा टेस्ट दे दो ताकि हमें पता लग जाए तुम पढ़ के किए हैं तुमने ये। और ये टेस्ट को क्वालिफाई कर दोगे तो हम मान लेंगे कि तुमने पढ़ के पास किए, क्योंकि वैसे तो आपके पास में ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशन लाखों बच्चे करे फिर रहे हैं। हम किस किस का टेस्ट लेंगे? हम उन्हीं बच्चों का टीचर के लिए टेस्ट लेंगे जो इसको, ये एक छोटा सा टेस्ट हम आपसे करवाएंगे, उसको क्वालिफाई कर देंगे। यानी टीचर के लिए फाइनली जो वैकेंसी आएंगी ना, उन वैकेंसी का फॉर्म वही बच्चा भर पाएगा जो इस छोटे से टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। और वो टेस्ट का नाम होता है बच्चे यूपी टेट। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जिन बच्चों की भी क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए कि पढ़ के किया है या नहीं, उनसे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है। दूसरा लेवल होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट देना। पहला लेवल था क्वालिफिकेशन, दूसरा लेवल होता है टीचर बनने के लिए कि जो सरकार आपसे एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगती है उसको करो। उत्तर प्रदेश के अंदर सी टेट भी मान्य होता है, या उत्तर प्रदेश का अपना एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बच्चे, यूपी टेट, वो भी आपका। अगर आपके पास में ये पहली से 5वीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हो तो आपको यूपी टेट का पहला पेपर क्वालिफाई करना होता है बच्चे। 2 पेपर होते हैं यूपी टेट में। पहला पेपर में क्या क्या आता है सर? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और ईवीएस के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिलाकर के सर 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है। और 150 में से 60% आपको अंक लाने होते, 60% आप ले आए तो आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। इसमें मेरिट नहीं बनती बच्चे, क्वालिफाई करना होता है सिर्फ 60% अंकों के साथ। 90 नंबर लेने हैं, जितने भी बच्चे ले आएंगे सबको क्वालिफाई माना जाएगा। तो आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ हो गई। अब निकलेंगी सर वैकेंसी, और वैकेंसी निकलेंगी तो बच्चे फिर उनका एक पेपर होगा, और उस पेपर के अंदर आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो आप टीचर बन गए। ठीक है, अब जो बच्चे आपकी वैकेंसी निकलती है ना, तो उस वैकेंसी का पेपर सुपर टेट नाम से लेता है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। यानी तीसरा लेवल है आपका बच्चे, आपको सुपर टेट देना होगा, एक और एग्जाम।
सुपर टेट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो अलग-अलग राज्यों के जो अलग-अलग आपके डिस्ट्रिक्ट्स या जगह पे स्कूल के अंदर टीचर की पोस्ट वैकेंट हैं, उनके लिए वैकेंसी निकालेगी सरकार और वो वैकेंसी जो निकलेगी उसका एग्ज़ाम किस नाम से होगा? सुपर टेट के नाम से एग्ज़ाम होगा बच्चे। तो तीसरे लेवल पे आपको अब सुपर टेट करना पड़ेगा। वहाँ तो केवल एलिजिबिलिटी आपने प्रूफ करी थी, अब सिलेक्शन टेस्ट है ये आपका। अब इसमें आप मेरिट में आओगे ना सभी बच्चों में, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ऊपर-ऊपर वाले बच्चों को बच्चे छाँट लिया जाएगा। इसके अंदर क्या-क्या आता है सर सुपर टेट के अंदर? ये भी बच्चे 2 पेपर होते हैं। एक पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए होता है सुपर टेट और एक होता है फिर बच्चे आपका छठी से 8वीं क्लास तक के लिए। तो इसमें आपका हिंदी प्लस मैंने और नहीं कहा प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे बच्चे। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 10 क्वेश्चन, चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन, जीके से 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 और 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट या लाइफ स्किल से आते हैं बच्चे। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 के 150 क्वेश्चन में से बच्चे आपकी कट ऑफ लगेगी। वैकेंसी के हिसाब से सबसे ऊपर वाले बच्चों को छांट लिया जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो ये 3 स्टेज थे सर, 3 लेवल थे बच्चे, अगर आपको बनना है पहली से 5वीं तक क्लास तक का शिक्षक। इसके बाद बच्चे अगर आप छठी से 8वीं क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो या 12th प्लस में बीएलएड होना चाहिए बच्चे। हालाँकि इनके अलावा भी कोई क्वालिफ़िकेशन अगर हो, तो बच्चे वो आपको समय-समय पे बताई जाती है, यानी इनके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा हो, तो वैकेंसी निकलने के समय पे आपको बता दिया जाता है कि भई ये डिप्लोमा आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा। फिर बच्चे आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पढ़ के किया आपने, तो उसके लिए फिर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो यूपी टेट का जो पेपर नंबर 2 होता है बच्चे, वो आपने क्वालीफाई करना पड़ेगा अगर छठी से 8वीं तक का टीचर बनना है। सिलेबस लगभग सेम है, सीडीपी आएगा 30 नंबर का, सीडीपी आएगा, फिर हिंदी आएगा बच्चे 30 नंबर का, फिर तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है वो 30 नंबर की, फिर या तो साइंस मैथ, अगर आप साइंस या मैथ के टीचर बनोगे तो साइंस मैथ आपके 60 नंबर का आएगा, अगर आप एसएस के टीचर बनोगे तो एसएस आएगा 60 नंबर का। कुल मिलाकर के बच्चे 150 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें भी आपने अगर क्वालीफाई कर लिया, आपने 60% मार्क्स बच्चे अगर ऑब्टेन कर लिए, तो आपको तीसरे लेवल पे जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास हो जाएगा। इसके बाद बच्चे इसके लिए जो तीसरा लेवल है, तीसरा लेवल बच्चे इसके लिए भी सेम है, सुपर टेट। सुपर टेट का पेपर नंबर 2 आपको करना पड़ेगा बच्चे, और सुपर टेट का एग्जाम पैटर्न या सब्जेक्ट सारे सेम होंगे। प्राइमरी टीचर पहली से 5वीं के लिए जो आपका सुपर टेट था, उसमें क्वेश्चंस का लेवल कम होगा। अब छठी से 8वीं के लिए बच्चे सारे सब्जेक्ट और उनके मार्क्स सेम रहेंगे, बस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ के आ जाएगा सर, और कोई भी अंतर बच्चे सुपर टेट में रहने वाला नहीं है। तो तीसरा लेवल बच्चे यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सुपर टेट होगा सर। फिर अगर हम बात करें सर 9वीं और 10वीं क्लास के टीचर के लिए, तो बच्चे ग्रेजुएशन प्लस में बीएड आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में बच्चे देखो अभी तक क्या होता आया है कि सर 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं इन टीचर्स के लिए, इन दोनों ही प्रकार के टीचरों के लिए अब तक क्या होता है बच्चे, देखिए क्वालिफिकेशन तो आप समझ गए, इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इनमें अभी तक बच्चे सिलेक्शन के लिए क्या होता आया है कि सर डायरेक्टली गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती थी, है ना। आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो डायरेक्टली स्कूलों में देखा वैकेंसी निकाल दी, और उनका टेट लिया ही नहीं जाता था, मतलब इनका एलिजिबिलिटी टेस्ट बच्चे नहीं लिया जाता था। डायरेक्टली वैकेंसी आई, उसका एक ही बार मेंस पेपर दे दो, और पेपर देने के बाद बच्चे आपका सिलेक्शन टीचर के पोस्ट पे। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है बच्चे, उसके अनुसार अभी जो आपकी वैकेंसी आएंगी, अभी जो आपकी नई वैकेंसी आएंगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए भी आपका टेट एग्जाम लेगी, 9th और 10th के लिए भी, 11th 12th के टीचर के लिए भी। और टेट होने के बाद बच्चे फिर इनके लिए भी जो मेंस एग्जाम अभी तक होता आया है, वो मेंस एग्जाम आगे भी होता रहेगा। इनके सिलेबस का बच्चे आपको जल्दी ही पता लगेगा, क्योंकि पहली बार अभी आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इनके टेट का नाम क्या देंगे, जैसे इसमें यूपी टेट बोलते हैं, इनको क्या बोला जाएगा। और दूसरी बात, इनके जो मेंस एग्जाम है बच्चे, जैसे इन दोनों के लिए मेंस एग्जाम आपका सुपर टेट होता है, तो इनके लिए क्या होता है वो भी आपका नए सिरे से आपको पता लगेगा। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4 प्रकार के शिक्षक बनने की प्रोसेस प्रक्रिया क्या है। तो चलिए बच्चे, मुलाकात करते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।